महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया। सोमवार को बीड जिले में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके का घर और विधायक संदीप क्षीरसागर के दफ्तर पर पहले पथराव किया गया, फिर आग लगा दी गई। वहीं बीजेपी विधायक के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं राज्य के दूसरी जगहों से भी हिंसक की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे का कहना है कि मराठाओं को पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण चाहिए, न कि कुछ क्षेत्र में। जरांगे 25 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मराठा में जमींदार किसानों के साथ दूसरे वर्ग के लोग भी आते हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी करीब 33% है। ज्यादातर मराठा मराठी भाषी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मराठी भाषा मराठा हो। मराठा आरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1 सितंबर को हुई थी। आंदोलनकारी मराठाओं को ओबीसी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था। कुणबी को ओबीसी माना जाता है, इसीलिए मराठों को इनमें शामिल किया जाए। कुणबी खेतीबाड़ी से जुड़ा समुदाय है। कुणबी जाति को नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिला है। आंदोलनकारी मराठाओं को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने की मांग कर रहे हैं। 1982 में मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। अन्ना साहेब पाटिल ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने की मांग की थी। 2014 में पृथ्वीराज चौहान सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान था। नवंबर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर रोक लगा दी। फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। आयोग की सिफारिश पर सरकार ने विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। फडणवीस सरकार में मराठाओं को 16% का आरक्षण मिला। हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन बताया। महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं का अच्छा खासा दबदबा रहा है। मराठा जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। यही वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहा है। राजनीतिक दलों के सामने जहां मराठों को नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते, तो वहीं राजनीतिक दलों को ओबीसी की नाराजगी का भी डर सता रहा है। दरअसल मराठाओं को यह आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर ही मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है और इसी के अंदर मराठाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। ऐसे में ओबीसी समुदाय को ये डर है कि मराठा उनके आरक्षण को हड़प लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।